आप सभी भक्तों को चैत्र महीने में पढ़ने वाली चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार चैत्र महीने में पड़ रही नवरात्रि में किसी भी दिन ले आना। इस पौधे का पत्ता आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि भक्तों, हाल में ही महाकुंभ, जो कि 144 वर्षों बाद आयोजित हुआ था, उसका समापन हुआ है। इसलिए इस वर्ष पड़ने वाले जितने भी तीज त्योहार हैं, इन सब का महत्व जो है वो 100 गुना अधिक हो गया है। इसलिए अवसर को हाथ से जाने ना दें और हमारी बात कान खोलकर सुन लें। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब उस वर्ष में जो नवरात्रि पड़ती है वह भक्तों अमृतम नवरात्रि होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह नवरात्रि महाकुंभ के बाद 144 वर्षों के बाद आई है। और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर ली, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। सातवें, आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। आप अकेले करोड़ों की संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे। स्वयं मां दुर्गा का आशीर्वाद इस पौधे को प्राप्त है। यहां तक कि स्वयं मां दुर्गा नवरात्रि में इस पौधे में वास करती हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वीलोक पर भ्रमण करती हैं और जिस जिस किसी के गले में उन्हें इस पौधे की जड़ दिखाई पड़ती है, उसे स्वयं मां दुर्गा आशीर्वाद देती हैं, जिसके बाद व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। उसकी किस्मत रातों रात चमकने लगती है। बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ने लगता है। उसके बाद इतना धन आपके पास आ जाएगा कि आपकी 7 पुश्तें तक बैठकर राज करेंगी। दोस्तों, आज मैं आप सभी को माता रानी के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताऊंगी, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझकर फेंक देते हैं। असल में यह कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और आप कहीं भी चले जाएं, ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में आप अपना तो भला करेंगे ही साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए का मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है। आज मैं आप लोगों को दूब घास के चमत्कारी प्रयोग बताऊंगी। तंत्र हो या फिर मंत्र हो, हर तरीके से कैसे आप एक छोटी सी धूप से फायदा ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही साधारण तरीके से जनसाधारण भाषा में आप सभी को बताऊंगी। यह वे प्रयोग हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। ये आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव लाएंगे। और दूब घास कोई साधारण घास नहीं होती है। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं, इनमें दूब घास का प्रयोग जरूर ही होता है। तो दोस्तों, घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसका पत्ता में मां गंगा बसती है और इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। दूब घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इसे देवी दुर्गा और माता रानी जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगी कि आप खुद सुन करके चौंक जाएंगे। तो करना क्या है? सबसे पहले तो आप इसके लाभ प्राप्त करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मात दी, जय मां दुर्गे जरूर ही लिख दीजिए। अब आपको ऐसा क्या करना है, ध्यान से सुनते हुए चलिए। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब माता रानी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। दोस्तों, यह दूब घास है और यह हमारे भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो दूब घास है, वह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। दूब घास की एक खासियत है कि यह कम पानी में भी पनप जाती है, यानी कि यह कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर दूब घास लगी होती है, थोड़ी सी अगर आप लगा दे तो यह अपने आप ही पूरी तरीके से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं
और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा चैनल यही कहेगा कि आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसके दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग आपको बताती हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैव चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगी। यह दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो वयो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं होते हैं, वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूब घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूब घास का रस निकाल करके वो उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारी बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका एक कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। और चलिए, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताती हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रही हूं, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक ही साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना बहुत जरूरी है। और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके तांत्रिक चमत्कारी प्रयोग और धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस करके, इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीस करके, यानी कि जो घास का पत्ता होती है उसे पीस करके, दूब घास को, सफेद धूप घास को आपको लेना है और इस जड़ को पीस करके रोजाना तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान लगाने से, सुनिए का ध्यान से इस चीज को। दोस्तों, यह बहुत ही गुप्त बात है, यह आपको बहुत ही काम आने वाला है। धनवान बन जाएंगे आप, जीवन के सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। दूब घास और हल्दी की एक माला बनाकर साल के पहले दिन आप अगर माता रानी जी को समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर बुद्धि ही नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे माता रानी के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप उन्हें प्रसन्न जरूर करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप भी होता है। साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप कहाँ गया है? दूब घास को, यह कोई साधारण घास नहीं है, इसका पत्ता में स्वयं मां गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां माता रानी और मां दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में माता रानी बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है।
इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा, याद रखिएगा। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में इसका पत्ता को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। दोस्तों, आप सर्च करके गूगल 3 हो या फिर देवी देवता हो, हर तरह की जो शक्तियां हैं वो आपकी कुंडलिनी जागरण होने की वजह से, रसपान करने की वजह से आपको प्राप्त हो जाती है। एक और चमत्कारी प्रयोग मैं आपको बताती हूं। 21 दूब आपको लेनी है। 21 दूब के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में एक गांठ हल्दी, 1 रुपये का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आपको लेनी है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और माता रानी के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ माता रानी आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। नपुंसक के रस को पीने से, आधा कप मात्रा में मिश्री मिलाकर इसका रस पीने से और दूब घास का पत्ता को अपनी पत्नी के कमर में बंधवाने से आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। यानी पुरुषों को दूब घास का रस मिश्री के साथ मिलाकर आधा कप रस पीना है और वहीं महिलाओं को दूब घास की जो 5 जड़ें लेनी है और उन्हें अपनी कमर में लगभग 1 महीने तक बांध कर रहना है। यकीन मानिए आपकी संतान ठहर जाएगी। अर्थात यह जो गर्भपात होता है इसे रोकने का यह काम करती है दोस्तों। यह भी कहा जाता है कि इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लिया जाए तो शरीर में कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। 100 साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर यह आयुर्वेद की दवा भी मानी गई है। आयुर्वेद में तो इसे अमृत बोला ही गया है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब यह है कि शरीर में बुढ़ापे को दूर भगाने का यह काम करता है। आपने प्राचीन समय में लोगों को जरूर देखा होगा कि 100 वर्ष तक भी वे जीते थे और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वे हर अपने कार्य को खुद ब खुद कर पाते थे। अर्थात यह शरीर को यंग रखने का भी काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, दूब घास कोई साधारण घास नहीं होती है, यह चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। भगवान ने ऐसा वरदान इसे दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से दूब घास की 7 गांठों से बनी हुई माला को माता रानी को पहनाने से अपने भक्त के वे सभी प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं और उनको 7 पीढ़ियों तक यानी 7 पुष्ट तक कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस साधारण सी घास को ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। इसके अनगिनत फायदे अगर आप समझ चुके हैं तो इन प्रयोगों को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में हर एक व्यक्ति, लगभग हर एक व्यक्ति जो है पीपल की पूजा जरूर करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक देव वृक्ष होता है। वट सावित्र का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वह पीपल वृक्ष की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष के अंदर, इस पेड़ पौधे के अंदर वनस्पति के साथ साथ ही अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है, जिनके दम पर इनकी पूजा करने मात्र से ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में जब भी मैंने जड़ों के बारे में बात की है, आपने उन्हें धारण किया है और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है, यानी कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। तो एक बार फिर से 1 जनवरी के दिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि इन पौधों की जड़ों को आप जरूर धारण कीजिएगा।
तो सबसे पहली जो जड़ है वह है सदाबहार के पौधे का पत्ता। जी हां दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर इस दिन जरूर आइएगा दोस्तों। सदाबहार का जो पौधा होता है वह एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर मां लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप ही वास करते हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। इन तावीज को कैसे धारण करना है वो भी बताऊंगी। देखिए, नए साल के पहले दिन कहीं से भी आप एक सदाबहार के पौधे का पत्ता को लेकर आ जाइए। अगर आपके घर में पहले से लगा हुआ है तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वो ताजी होनी चाहिए। यहां पर ताजी का अर्थ है कि सदाबहार का जो छोटा पौधा होता है उसका पत्ता को आपको लेना है, और इसे लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाएं, जहां पर मां लक्ष्मी जी की कला चित्र या कहीं भी फोटो रखी है आपके मंदिर में, वहां पर ले जाकर आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला लेना है और इस जड़ को अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब इस पौधे का पत्ता को आप अपने हाथ में पकड़े और मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। मां लक्ष्मी जी को जो 11 नंबर है वो बहुत ही प्रिय होता है दोस्तों। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को आपको तावीज में रखकर ही धारण करना है। तावीज यहां पर आपको सिर्फ चांदी या फिर तांबे का ही ले सकते हैं। इस जड़ को आपको शाम के समय ही धारण करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से पूरे साल बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिए, ताकि 1 जनवरी के दिन राशि अनुरूप जो कोई अलग से उपाय बनता पड़ेगा तो वह मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी। दूसरी जो जड़ है इस लिस्ट में वो मैं आपको बताती हूं, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा अगर आपने इस दूसरे नंबर का पत्ता को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो छोटी या बड़ी किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता ही रहता है। अगर आपके परिवार में भी ऐसा ही कुछ है कि आपके परिवार कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो चुकी है, आप बार बार इलाज करवा करवा कर बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या ऐसा कुछ करवा रखा है। और एक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है, तो फिर ऐसे इंसान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साल के पहले दिन जो कि इस बार नवरात्रि का दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको लट जीरा के पौधे का पत्ता सहित आप जो पूरा पौधा है उसे ही अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस जड़ को आप गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और फिर पूरे दिन में कभी भी आप एक लोटा जल लेकर भगवान के मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग पर के सामने ही आपको रख देना है। इसके बाद वहीं पर जाकर आपको हाथ जोड़कर जो भी आपके मन में है वो प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में भोलेनाथ से बताना है और फिर उसके बाद में चांदी के तावीज में आपको इस तावीज में जड़ को रखकर, लटजीरा की जो जड़ है उसे रखकर आपको वहीं पर ही धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय करने मात्र से आप मान के चलिए कि आपको कभी भी कोई भी बीमारी सता ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, कभी भी आपके ऊपर काला जादू, कोई गलत विद्या, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। तीसरी जो सबसे खास जड़ है वह मैं आपको बताती हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह साल यानी कि साल 2025 का पहला दिन नवरात्रि यानी कि माता रानी को समर्पित होने वाला है, तो माता रानी की जो प्रिय चीज होती है वह है धूप। तो आपको थोड़ी सी धूप को भी धारण करना है, लेकिन जो दूब घास होती है उसे किस तरीके से धारण करना है। सबसे पहले आपको कहीं से भी दूब लेकर आनी है और उसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी का टुकड़ा आप ले लें। इसके बाद आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाएं और दूब और जो हल्दी है उसे चढ़ा दें। हो सके तो आप दूब और हल्दी की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं गणेश भगवान को। और अगर आप माला नहीं बना सकते तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दूब और थोड़ी सी हल्दी ले जाकर के माता रानी को समर्पित करें और उसके बाद उसी हल्दी और उसी दीप को, दूब को आपको धारण कर लेना है। तांबे या फिर चांदी
दोनों किसी भी एक धातु में तावीज के अंदर बनाकर आप इसे धारण कर लीजिए। पूरे साल आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। और ऐसा इसलिए कह रही हूं दोस्तों कि अगर आपके पास बुद्धि है तो फिर पैसा आएगा, और पैसा है, बुद्धि नहीं है, तो फिर वह पैसा आपके हाथ से टोटली निकल जाएगा। इसलिए बुद्धि होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सही निर्णय लेने की क्षमता होना, सही समय पर सही निर्णय लेना आना बहुत जरूरी है। तभी आप सही फैसले लेंगे और आपके अनुसार, यानी कि जो आपके हक में फैसले होंगे, वो आप ले पाएंगे। चौथी सबसे खास जड़ जो हर एक घर में पहले से ही मौजूद होता है, हमारे हिंदू धर्म में, वो है तुलसी का पत्ता। जी हां दोस्तों, तुलसी का पौधा आप सभी के घर में होता है, और आप सभी को पता है कि यह सबसे ज्यादा पवित्र पौधा होता है। और जो तुलसी का पौधा होता है, उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। जहां पर भगवान विष्णु होंगे, वहां मां लक्ष्मी स्वयं ही खिंची चली आती है। तो आपको तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ को लेना है, और इसे भी आप धारण कर सकते हैं। और इसे धारण करने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि इसे धारण करने से आप सामने वाले व्यक्ति पर एक तरीके से हिप्नोटाइज का कार्य कर सकते हैं। यानी कि आपकी हर एक बात से सामने वाला व्यक्ति सहमत होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप इस चीज को जरूर धारण कीजिए। पूरे साल आप कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं, या फिर कहीं व्यापार में आपको मंदा चल रहा है, आपकी बात सकारात्मक रूप से नहीं जा रही है, तो भी आप इस जड़ को जरूर धारण कीजिए। व्यापार की दृष्टि से भी यह वाला जो जड़ है, और साथ ही साथ जो दूब वाली जो जड़ बताई है, वह आपके व्यापार के लिए भी सबसे उत्तम होगी। तो मुझे 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन इस पेड़ को छू करके चले आना। तत्काल ही आपकी गरीबी मिट जाएगी, और खुशियों से आपका घर भर जाएगा, और आप करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति बन जाएंगे। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फायदे के लिए अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि वास्तव में सिर्फ एक इस उपाय को करने से, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, कैसे आपकी जन्म जन्मांतर की जो परेशानी है, यानी कि गरीबी, पैसे की कमी, कष्ट, समस्या और जो भी आपकी बीमारियां हैं, वह तुरंत ही उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2025 का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी 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 2025 का पहला दिन,
यानी कि 1 जनवरी 2025 का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी 2025 का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी 2025 का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी 2025 का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी 2025 का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी माता रानी को समर्पित है। और अब साल 2025 को आने में बस कुछ ही दिन बाकी है, तो आपको बस इस दिन इस पेड़ को छू करके आ जाना है। माता रानी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन में पिछले 4-5 साल में जो भी कष्ट चल रहे थे, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि अगर आपका साल 2025 साल 20, 1, 24 और 23 साल 2000 जो भी पिछले बीते हैं आपके, उनमें से 4-5 सालों में अगर आप किसी एक साल भी परेशान रहे हैं, चाहे वो आपकी शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, पारिवारिक कष्ट हो, चाहे पति पत्नी में कलह चलता है या फिर व्यापार हो गया, नौकरी हो गई, किसी भी तरीके से अगर आप परेशान रहे हैं, नित होने वाला है। अगर आपने इस सही तरीके से सही मुहूर्त में इस पेड़ को छू लिया। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मेरी बार बार आपसे निवेदन है कि अगर आपने एक दिन इस उपाय को कर लिया, इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया, तो आपके जन्म जन्मांतर की जो भी परेशानी है, गरीबी है, कष्ट है, समस्याएं हैं, उनसे तुरंत ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, इस पेड़ को छूने के बाद में आपके पैसे रुपए से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है तो वह खुद बिना आपके मांगे ही आपको लौटा कर भी जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है दोस्तों कि यह साल आपके लिए धन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, अगर आप इस चीज को, इस उपाय को सही तरीके से सही मुहूर्त में कर लेते हैं, जो कि अब मैं आपको बताने जा रही हूं। तो आज मैं आपको टोटल 5 ऐसे वृक्ष बताऊंगी जिन्हें आपको नए साल के दिन छू भर के अगर आप आ जाते हैं, छू लेते हैं, तो तत्काल ही आपकी गरीबी उसी वक्त खत्म हो जाएगी और पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके जीवन में धन आएगा, वह टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। धन संबंधी हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन 5 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ को छू सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय करने भर से ही आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, पुराने समय में क्या हुआ करता था कि जब भी कोई बीमार पड़ता था तो डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाया जाता था। या तो वैद्य होते थे या फिर किसी भी पेड़ पौधे की जो जड़ी बूटी होती थी, उन्हीं को दवाइयों के रूप में हम प्रयोग कर लेते थे और उनसे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ही ठीक कर दिया जाता था। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, भगवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, इसीलिए पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष बोला जाता है। यानी कि पीपल का जो वृक्ष होता है उसे वृक्षों का राजा माना जाता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। तो नए साल वाले दिन सुबह उठने के बाद एक लोटा जल लीजिएगा और घर के पास किसी भी पीपल वृक्ष के पास आपको जाना है और एक लोटा जल उसमें आपको समर्पित कर देना है। इस वृक्ष की 11 परिक्रमा आपको लगानी होगी, क्योंकि जो 11 नंबर होता है वह भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का ही बहुत ही प्रिय नंबर होता है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से रिपीट करती हूं, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी प्रकार से आप भगवान विष्णु के भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप साल के पहले दिन कर लेते हैं, पीपल के वृक्ष को छूकर, तो पूरे साल मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही, साथ ही साथ धन आने के कई सारे रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे और आपके जीवन में धन का आगमन जो होगा वह बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और जो पैसा आएगा वह रुकेगा भी सही। फिजूल खर्च बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और आपके जीवन में धन संबंधी जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसमें आप हर एक निर्णय में अपना ही फायदा करवाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे, अगर आप एक सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए।